भाई क्लाइंट ने मीटिंग तो दे दी है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि क्लाइंट को जाकर कौन सी पॉलिसी बताई जाए। क्या आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में भी ये प्रॉब्लम आती है? अगर आपके साथ में भी ये दिक्कत आती है कि आपको समझ नहीं आता है कि क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी समझाई जाए, तो आज का ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को गलत पॉलिसी बता दी तो हो सकता है क्लाइंट आपसे पॉलिसी ना खरीदे। तो वीडियो से बने रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको समझ ये नहीं आता है कि क्लाइंट को कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बताई जाए, क्योंकि क्लाइंट की जो जरूरत है उस जरूरत को हम समझते नहीं है, और हम जाते ही कुछ पॉलिसीज हमें याद होती हैं, उन पॉलिसीज को बताना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट से क्लाइंट के बारे में पूछना है, क्लाइंट की फैमिली के बारे में पूछना है, क्लाइंट की बैकग्राउंड के बारे में पूछना है, क्लाइंट कहां पर जॉब करता है ये पूछना है, क्लाइंट का इनकम कितना है ये पूछना है। ये सारी चीजें आपको क्लाइंट से पूछनी है। जब आप ये सारी बातें पूछ लेंगे क्लाइंट से, फिर आपको क्लाइंट की फैमिली के बारे में पूछना है, यानी कि क्लाइंट की फैमिली में कौन है, क्या वो सिंगल है या वो मैरिड है। अगर वो सिंगल है तो आप उसको सिंगल प्लान के अकॉर्डिंग पॉलिसी बता सकते हो। अगर वो मैरिड है तो आप उसकी फैमिली के फ्यूचर के लिए, उसके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा पॉलिसी बेहतर होगा वो आप उसको बता सकते हो। तो ये जानना आपको जरूरी है कि क्लाइंट सिंगल है या मैरिड है। अगर वो सिंगल है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट प्लान बता सकते हो, रेगुलर प्रीमियम प्लान बता सकते हो, मंथली इनकम प्लान बता सकते हो, राइट। लेकिन अगर वो मैरिड है तो आप उसकी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी फैमिली भी प्रोटेक्ट रहे, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए आप उसको प्लान सजेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ प्लान बताने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप क्लाइंट से मिलने जाएं तो आप पहले ये जान लें कि क्लाइंट की जरूरत क्या है। बातों ही बातों में आपको क्लाइंट से बात करनी है कि सर आप किस टाइप का प्लान चाहते हैं। आपने अभी तक कोई सेविंग नहीं की है, आपने अभी तक अपने लिए कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। दोस्तों, अगर क्लाइंट आपको ये इंडिकेशन देता है कि उसको सिर्फ प्रोटेक्शन प्लान चाहिए, तो आप बगैर टाइम गंवाए क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोकस करते हैं रेगुलर प्लान पे, जिसमें आप उनको एंडोमेंट पॉलिसी बताने की कोशिश करते हैं, जिसका प्रीमियम ज्यादा होता है, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए आप साल का बताने की कोशिश करते हैं। बट क्लाइंट इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। क्लाइंट चाहता है कि उसको 10,000, 15,000, 20,000 में मैक्सिमम कवरेज मिल जाए, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिसमें उनको कम प्रीमियम में मैक्सिमम कवरेज मिल जाता है। जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्लाइंट आजकल एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखते रहते हैं। तो आपको अपने क्लाइंट को खराब नहीं करना है। आपको यह सोच के नहीं जाना है कि आपका फायदा होगा। आपको क्लाइंट की जरूरत को समझना है। अगर क्लाइंट चाह रहा है कि सिर्फ उसको कम प्रीमियम में मैक्सिमम कवरेज चाहिए, तो आप बगैर सोचे उसको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बताएं। आजकल मार्केट में बहुत कम प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है कि क्लाइंट का एज क्या है, क्या उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, क्या कभी उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, क्या उसको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानना है, और हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकर आपको यह भी पूछना है क्या वो स्मोकिंग करता है या नहीं करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लाइंट को प्लान सजेस्ट करना है, राइट। तो अगर आप क्लाइंट तो चाहता है टर्म इंश्योरेंस और आप उसको रेगुलर प्लान बताना चाह रहे हो, आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो फिर क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं लेगा दोस्तों। वो किसी और एडवाइजर से जाके या ऑनलाइन पॉलिसी खरीद लेगा, क्योंकि उसको टर्म इंश्योरेंस चाहिए और आप टर्म इंश्योरेंस उसको देना नहीं चाह रहे हो। तो पॉलिसी खराब करने से बेटर है कि आप क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बताएं, अगर वो चाहता है कम प्रीमियम में मैक्सिमम कवरेज, राइट। अब दूसरा दोस्तों प्लान होता है, बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं वो चाहते हैं कि भाई उनको कुछ ऐसा प्लान मिले जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करें, कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें और बाद में उनको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डे बाय डे कम होता जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी आप देख रहे हो, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ करता था, फिर वो घट के कितना हुआ और आज कितना है। पहले 10-12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, फिर वो घट के 8%, 9% पर आए, और आज की डेट में 6% और 7% का जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न है वो मिलता है। तो आपको क्लाइंट को, अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे कोई ऐसा प्लान बताइए जिसमें मुझे गारंटेड इनकम मिलती रहे, तो आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो एलआईसी की बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है, एलआईसी जीवन उमंग प्लान। दोस्तों, ये एलआईसी जीवन उमंग प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें क्लाइंट अपने
टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मिनिमम टेन्योर 15 साल है, यानी कि क्लाइंट को 15 साल तक रेगुलर प्रीमियम पे करना है। वो चाहे मंथली करे, क्वार्टरली करे, हाफ ईयरली करे या एनुअली करे, किसी मोड पर भी प्रीमियम पे करेगा। 15 साल तक रेगुलर प्रीमियम पे करेगा। उसके बाद आगे क्लाइंट को कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। और 15 साल के बाद, यानी कि 15 साल तक प्रीमियम पे किया, उसके बाद क्लाइंट को रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी लाइफ लॉन्ग 100 ईयर तक। दोस्तों, LIC जीवन उमंग प्लान में 8% गारंटीड रिटर्न मिलते हैं सम एश्योर्ड के ऊपर, यानी कि क्लाइंट का जो भी सम एश्योर्ड होता है उसका 8% क्लाइंट को गारंटीड मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए, यानी कि 100 ईयर एज तक। और अगर इस बीच क्लाइंट के साथ में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इसमें एक्सीडेंटल कवरेज भी होता है और नेचुरल डेथ बेनिफिट कवरेज भी होता है, तो वो पैसा उनके नॉमिनी को मिल जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप में से अगर सभी LIC एडवाइजर जब क्लाइंट के पास जाएंगे, आप क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग, अगर क्लाइंट चाहता है कि उसको कम प्रीमियम में मैक्सिमम कवरेज मिले, तो आप क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बता सकते हो। वहीं पर अगर क्लाइंट चाहता है कि उसको प्रीमियम पे करना है लेकिन उसको ऐसा प्लान चाहिए जिसमें उसको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, तो आप क्लाइंट को LIC जीवन उमंग प्लान बता सकते हो। और इस प्लान में दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, इस प्लान में 8% गारंटेड रिटर्न मिलते हैं सम एश्योर्ड के ऊपर। तो ये एक जबरदस्त प्लान है LIC का, जिसमें क्लाइंट को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, राइट। इसके साथ साथ दोस्तों तीसरा जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं, अब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट तो हो ही हो, साथ में उनकी फैमिली भी सिक्योर हो। उनका छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के फ्यूचर के लिए भी प्लान काम आए, तो आप क्लाइंट को LIC जीवन लक्ष्य प्लान बता सकते हो। दोस्तों, LIC जीवन लक्ष्य प्लान बहुत ही जबरदस्त प्लान है, क्योंकि इस प्लान में वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपकी, यानी कि क्लाइंट की जरूरत के लिए चाहिए होती हैं। क्लाइंट को क्या चाहिए होता है? क्लाइंट को अच्छे रिटर्न चाहिए होते हैं, वो LIC जीवन लक्ष्य प्लान में मिलते हैं। क्लाइंट को क्या चाहिए होता है? क्लाइंट को बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान चाहिए होता है, जिसमें बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसा मिले, वो भी इसमें मिलता है। तीसरी चीज क्लाइंट को क्या चाहिए होती है? क्लाइंट को यह चाहिए होता है कि भाई कल अगर भगवान ना करे उसके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे, वो भी LIC जीवन लक्ष्य प्लान में मिलता है। तो दोस्तों, LIC जीवन लक्ष्य प्लान, जिसका टेबल नंबर है 933, ये एक बहुत जबरदस्त प्लान है। तो आप सभी LIC एडवाइजर इस प्लान को अच्छे से समझ लेना और इस प्लान को अपने क्लाइंट को जरूर बताएं। चाहे क्लाइंट मैरिड है या सिंगल है, आप उसको LIC जीवन लक्ष्य प्लान जरूर बताएं। अगर मैरिड है तो आप उसकी फैमिली के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके बच्चे के लिए LIC जीवन लक्ष्य प्लान उसको जरूर बताएं और उसको अच्छे तरीके से समझाएं इस प्लान के बेनिफिट्स। सिर्फ रिटर्न पर ही रुक कर ना रह जाएं, आप उसको इसके बेनिफिट बताएं कि सर देखिए, हर एक पेरेंट्स का सपना होता है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएं। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे की पढ़ाई के लिए जितना पैसा चाहिएगा, वो पैसे का अरेंजमेंट हम अभी से धीरे धीरे करके LIC पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं और उस टाइम पर जाकर हमें एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, जिससे हम बच्चे की पढ़ाई में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर, क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ तो कोई गारंटी नहीं होता है, ना आपकी लाइफ की गारंटी है, ना मेरी लाइफ की गारंटी है। कल अगर भगवान न करे हमारे साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो भी LIC हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल रेगुलर इनकम भी पे करती रहती है। और इसके साथ साथ जो हमने प्लान किया था, जो हमारा ड्रीम था, जो हमने सोचा था कि जब बच्चा बड़ा होगा बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा मिलना चाहिए, तो वो पैसा हमारे ना रहने पर भी LIC देगी, राइट। ये जबरदस्त बेनिफिट है सर इसमें। और इसके साथ साथ सर, आप जरा सोचिए सर, अगर एक फैमिली के ऊपर से उसकी अर्निंग, उसका जो पैसा कमाने वाला आदमी था वो नहीं रहा, तो क्या उसकी फैमिली को हर महीने या हर साल इनकम की जरूरत नहीं होगी? क्या हर साल बच्चे की पढ़ाई नहीं जाएगी? तो इस पॉलिसी में LIC बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल सम एश्योर्ड का 10% पे करती रहती है, जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक। ये देखिए सर, और जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने पर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है, या अगर पॉलिसी मैच्योर होती है तो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक इन्वेस्टर के लिए, हर उन लोगों के लिए जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं, जो अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं। तो हर एक LIC एडवाइजर
इस पॉलिसी को भी अपने क्लाइंट को जरूर बताएं। और दोस्तों, मेरा चौथा जो पॉलिसी है जो आप सभी को अपने क्लाइंट को बताना चाहिए, क्योंकि सभी की जरूरत अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि सभी को आप एक ही प्लान बताएं, हर क्लाइंट की जरूरत अलग अलग हो सकती है। तो उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को बता सकते हो, क्योंकि कुछ क्लाइंट ये चाहते हैं कि उनको कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़े और उनका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो लंबे समय तक चलता रहे। तो उसको ध्यान में रखते हुए LIC ने लॉन्च किया है LIC जीवन लाभ पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 936 इस प्लान का टेबल नंबर है। इसमें 3 टर्म है। पहली टर्म है दोस्तों जिसमें आपको 10 साल तक पेमेंट करना है और आपका पॉलिसी 6 साल के बाद मैच्योर होगा, यानी कि 16 साल पर मैच्योर होगा। तो जो कस्टमर कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनका कवरेज लंबे समय तक चलता रहे, तो आप उनको LIC जीवन लाभ पॉलिसी बता सकते हो। LIC जीवन लाभ जिसका टेबल नंबर है 936, इसमें आप उसको 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म दे सकते हो और 16 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी। इसके साथ साथ इसमें जो दूसरा टेन्योर है वो है 15 साल तक पेमेंट करना है और 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी। तो 15 साल और 21 साल का मैच्योरिटी टर्म भी आप ले सकते हो, जिसमें 15 साल पेमेंट करनी है और 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी। और तीसरा जो टेन्योर है इसमें पॉलिसी टर्म है वो है 16 साल तक प्रीमियम पे करना है और 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी। तो दोस्तों, अगर क्लाइंट चाहता है कम समय के लिए प्रीमियम पे करना, तो आप क्लाइंट को 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म दे सकते हैं, जो कि पॉलिसी 16 साल पर मैच्योर हो जाएगी। तो ये भी एक जबरदस्त पॉलिसी है LIC जीवन लाभ पॉलिसी। तो दोस्तों, आप सभी LIC एडवाइजर जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप इन चारों पॉलिसी को अपने माइंड में बिठा लें। जब भी आप क्लाइंट के पास जाएं, इन चारों पॉलिसी को आप डिटेल में क्लाइंट को बताएं, इनके बेनिफिट्स बताएं, क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, कौन सा राइडर आप दे सकते हो, कौन सा राइडर नहीं दे सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आप इन पॉलिसीज को अच्छे तरीके से क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपकी MDRT में आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी को कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है और अगर हम सही गाइडेंस में सही तरीके से काम करेंगे तो जरूर हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर क्लाइंट के पास जाके इन सभी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग क्लाइंट से बात करेंगे, उनको ये पॉलिसी समझाएंगे, तो डेफिनेटली आप क्लाइंट की जरूरत को जरूर फुलफिल कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, संडे ठीक 9 बजे रात को मैं आ रहा हूं आप लोगों से मिलने, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के सवालों का जवाब देने। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे कनेक्ट होना मेरे YouTube लाइव प्रोग्राम में, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में छोटा सा जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में हमारा जब भी कोई लाइव शो स्टार्ट हो या हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।